जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। आज का हम लोगों का टॉपिक आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जो त्यौहार और फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ऑल इंडिया में। तो टॉपिक आपका ऑल गाला डेज़ एंड बूडल्स जो आपके 2021 में सेलिब्रेट किए। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के ऐसे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? मेघालय में। और याद रखिएगा, मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन किया गया। नवंबर 2021 की बात हो रही है। और याद रखिएगा, ये जो चेरी ब्लॉसम है ये एक पेड़ होता है अपने यहाँ, नाम उसका प्रूनस पेड़ का फूल होता है। इस फेस्टिवल को जंगली हिमालयी चेरी ब्लॉसम इंटरनेशनल ऑटम फेस्टिवल नाम से भी जाना जाता है। तो जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो किस राज्य से रिलेट करता है? मेघालय से। नेक्स्ट है जौल जीबी मेला उत्तराखंड। ये जो जौल जीबी मेला है ये उत्तराखंड में मनाया गया। और याद रखिएगा, दो देश हैं, एक भारत और साथ में नेपाल। इन दोनों देशों का सांस्कृतिक मित्रता का प्रतीक है ये। और द्विवार्षिक 2 साल में इसका आयोजन होता है, फेस्टिवल है। और इसे नृत्य महोत्सव नाम से भी जाना जाता है। तो जौल जीबी मेला, राज्य आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव छत्तीसगढ़। जो आपका राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये भी आपका द्विवार्षिक है। और जो आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में जनजाति निवास करती हैं उनके साथ साथ कुछ देश जैसे उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, इन देशों से भी आदिवासी कलाकार इस महोत्सव में भाग लेने आए थे। और नाम उसका राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है पाइठी थल्ली सिरिमानु उत्सव। ये जो मनाया गया वो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। साउथ के नाम आपको बिल्कुल एक जैसे मिल जाएंगे, जैसे लगेगा हाँ ये साउथ का ही हो सकता है। तो पाइठी थल्ली सिरिमानु उत्सव कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा। ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये इस बार का 51वां संस्करण था। और गोवा के एक स्टेडियम है वहाँ पर, नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इस बार मनाया गया। और याद रखिएगा, इसमें एक फोकस कंट्री भी होती है जिसकी आपके देश की मूवीज़ दिखाई जाती हैं। तो फोकस देश का नाम पूछा जाए तो उसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश। नेक्स्ट है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। ये जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है ये झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। और 3 दिवसीय इसका आयोजन किया गया। रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर यह मनाया जाता है। और इसमें जो सहयोग करता है उस मंत्रालय का नाम रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है लघु फिल्म महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। ये जो लघु फिल्म महोत्सव है रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये एक 4 दिवसीय महोत्सव है। और याद रखिएगा, इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया। इसके अलावा जो आपका एक ये जो लघु फिल्म महोत्सव है ये फिल्म उद्योग में जो क्षेत्रीय फिल्म होती है उनको बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया जाता है। वहाँ पर एक गांव पड़ता है किसामा, ये वहाँ से स्टार्ट होता है उस प्लेस से। और इसका ये 22वां संस्करण था इस बार। और याद रखिएगा, इस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। नेक्स्ट है पोयला बैसाख पश्चिम बंगाल। ये जो पोयला बैसाख है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट
बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा। ये जो आपका त्यौहार है बोईता वंदना, ये चावल की जो नई फसल होती है उस पर मनाया जाता है। और किनके द्वारा मनाया जाता है, तो आपके किसान जो हैं उड़ीसा के, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 लद्दाख। लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया और याद रखिएगा इस बार इसका पहला संस्करण था। तो पहला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, पहला संस्करण था। और टोटल 5 दिवस का ये त्यौहार आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अट्टुकल पोगाला महोत्सव केरला। ये जो आपका फेस्टिवल है केरला में तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर पड़ता है, वहाँ पर महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है थीपुसम त्यौहार तमिलनाडु। ये जो थीपुसम त्यौहार है इसको थाईपुसम त्यौहार भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा दोनों नाम एक ही हैं। और जो तमिलनाडु है वहाँ पर इसको मनाया गया। भगवान जो शिव हैं उनके छोटे पुत्र सुब्रमण्य की जो आपका बर्थ हुआ था, पैदा हुए थे, उनके बर्थडे पर आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो अहरबल है ये एक झरना है, एक जलप्रपात है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इस जलप्रपात को कश्मीर का न्याग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है वांगला उत्सव मेघालय। ये जो वांगला उत्सव है मेघालय के साथ साथ ये बांग्लादेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखिएगा एक समुदाय है जो वहाँ पर निवास करता है, वो इसको सेलिब्रेट करता है और नाम उसका गारो समुदाय या गारो जनजाति। नेक्स्ट है बतुकम्मा महोत्सव तेलंगाना। ये जो बतुकम्मा महोत्सव है तेलंगाना, ये 9 दिवसीय है। इसका आयोजन कितने दिन तक होता है, 9 दिन तक। और जो अपने यहाँ दुर्गा नवरात्रि पड़ती है इसका आयोजन उस समय किया जाता है। तो ये जो बतुकम्मा है वो तेलंगाना। नेक्स्ट है सोलंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश। ये जो सोलंग त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में, ये एक कृषि आधारित फेस्टिवल है, त्यौहार है। 5 दिन तक आयोजन होता है और अरुणाचल प्रदेश की जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से नुआखाई त्यौहार उड़ीसा। ये जो नुआखाई त्यौहार है, इसका नुआखाई का वर्ड का मतलब होता है नया खाना, और जिस जगह सेलिब्रेट किया जाता है नाम उसका उड़ीसा। नेक्स्ट है विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता। ये जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। जो भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी और जिसके जस्ट बाद आपका शिमला समझौता किया गया था, उसी के तहत पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हर साल विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख। ये जो सिंधु दर्शन उत्सव है, सिंधु अपने यहाँ एक नदी है और उत्तरी भारत में एक प्रमुख नदियों में से एक है। उसके उपलक्ष्य में उसकी पूजा के रूप में लद्दाख में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है बोनालू पर्व तेलंगाना। ये आपका जो फेस्टिवल है बोनालू पर्व, ये महाकाली जो आपका दुर्गा माँ का रूप मानी जाती हैं उनके उपलक्ष्य में, पूजा के उपलक्ष्य में तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु। सीधा आदिपुरम जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है, उसका आयोजन तमिलनाडु में। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांचुआ महोत्सव असम। ये जो वांचुआ महोत्सव है असम में,
ये यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है और उसका नाम तिवा जनजाति के द्वारा वांचुआ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इनमें पारंपरिक जो वेशभूषा होती है, पारंपरिक जो नृत्य होते हैं, वो इस जनजाति द्वारा किए जाते हैं असम राज्य में। और महोत्सव कौन सा? वांचुआ महोत्सव। नेक्स्ट है आषाढ़ी बीज महोत्सव गुजरात। ये जो आषाढ़ी बीज है ये कच्छ जो क्षेत्र पड़ता है गुजरात में, आपका कच्छ जिला, कच्छ नव वर्ष के रूप में, नए साल के रूप में मनाया जाता है। और बारिश जो आपकी वर्षा होती है, बारिश आरंभ होने का प्रतीक है आपका ये त्यौहार। जब बारिश स्टार्ट होती है तो गुजरात में इसका आरंभ किया जाता है। नाम इसका आषाढ़ी बीज महोत्सव। नेक्स्ट है हरेला पर्व उत्तराखंड। जो हरेला पर्व है वो सीधा सीधा किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड में। इसके बाद एक फेस्टिवल नाम उसका गुरेज पर्व, कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हस्तशिल्प मेला दिल्ली। ये जो हस्तशिल्प मेला है ये इस बार का 51वें नंबर का मेला था और किस जगह मनाया गया? आपका नई दिल्ली में। जितने भी आपकी हस्तशिल्प वाली लकड़ी निर्मित हुआ, इन सब टाइप की जो चीज़ें होती है वो इस मेले में स्टॉल का आयोजन किया जाता है, टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन स्थल के रूप में। नेक्स्ट है हेमिस सेचु उत्सव। ये जो हेमिस सेचु उत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है। यहाँ पर आपका लद्दाख में हेमिस हाई एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसी जगह की बात हो रही है। नेक्स्ट है सरहुल पर्व झारखंड। ये जो सरहुल पर्व है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। नेक्स्ट है उदागी पर्व, किस राज्य की बात हो रही है? तो कर्नाटक की। उदागी पर्व कर्नाटक। नेक्स्ट लोसांग पर्व आपका मनाया जाता है सिक्किम में। जो वहाँ पर आपकी जनजातियाँ निवास करती हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है, लोसांग सिक्किम में। नेक्स्ट है भगोली या रंगोली या कांति बिहू, और किस राज्य की बात हो रही है? असम की। तो ये सारे फेस्टिवल जो आपके एक नाम से अलग अलग नाम में कन्वर्ट हो गए, किस जगह मनाए जाते हैं? असम में। नेक्स्ट हरेली पर्व छत्तीसगढ़। याद रखिएगा ये जो पर्व है ये भगवान शिव की आराधना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये जो आपका हरेली पर्व है ये किसानों द्वारा आयोजित किया जाता है। तो फेस्टिवल का नाम हरेली पर्व और राज्य आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूलिप फेस्टिवल किस जगह मनाया जाता है भारत में? जो उत्तरी भारत है उसमें जम्मू कश्मीर में। और याद रखिएगा ये जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वहाँ पर आपके कई सारे गार्डन हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, ट्यूलिप जो आपका पेड़ होता है, फूल होता है। और टोटल वहाँ पर जो प्लेस है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर 46 प्रकार के ट्यूलिप के पौधे पाए जाते हैं। तो उन सब में जो फूल निकलते हैं उसी उपलक्ष्य में आपका ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन होता है। और किस जगह? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है गिधवा परसदा पक्षी विहार। ये जो गिधवा परसदा पक्षी विहार है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और उसी जगह इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौरी चौरा शताब्दी समारोह कहाँ पर मनाया गया? तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा शताब्दी वर्ड लगा है। तो गोरखपुर और यूपी ये आपके जो प्लेस हैं, गोरखपुर शहर, यूपी राज्य, इन जगह इसका आयोजन किया जाता है क्योंकि ये घटना इसी जगह से रिलेट करती है। तो उन्हीं लोगों की याद में जो इसमें मारे गए थे, इसका आयोजन गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हुनर हाट नई दिल्ली। ये जो हुनर हाट है इस बार 35वां इसका आयोजन किया जा रहा है और वर्तमान में 23 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। टोटल 14 दिन का ये आयोजन है। और नई दिल्ली में कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो जवाहर लाल
नेहरू स्टेडियम में। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट 35वें का आयोजन 14 दिवसीय है और 23 दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ है, 5 जनवरी 2022 तक आपका चलेगा। नेक्स्ट है काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र। ये जो काला घोड़ा महोत्सव है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। याद रखिएगा ये एक वार्षिक फेस्टिवल है, हर साल होता है और महाराष्ट्र में मुख्यतः किस जगह सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेन जगह है आपकी मुंबई। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजन कहाँ पर होता है, हरियाणा में। नेक्स्ट कुंभ महोत्सव 2021। ये जो कुंभ महोत्सव 2021 का हो रहा है वो इस बार आयोजित किया जा रहा है किस शहर में, हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ महोत्सव 2021 का आयोजन। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव और किस जगह आयोजन किया गया, तो ऋषिकेश। और ऋषिकेश किस जगह पड़ता है आपका, उत्तराखंड में। याद रखिएगा योग के महत्व को लेकर, उससे जो लाभ होते हैं और जीवन में आवश्यकता को लेकर इसका आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव नाम दिया गया और किस जगह, ऋषिकेश उत्तराखंड में। नेक्स्ट काला नमक चावल महोत्सव। याद रखिएगा ये जो काला नमक चावल महोत्सव है उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ और याद रखिएगा इसे जो काला नमक चावल है इसे एक नाम और दिया गया है, बुद्ध चावल। आपसे इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध चावल किस जगह से रिलेट करता है, तो उत्तर प्रदेश, और इसी का दूसरा नाम है काला चावल, काला नमक चावल। और याद रखिएगा इसको बुद्ध भगवान का महाप्रसाद भी कहते हैं, बुद्ध भगवान का महाप्रसाद। नेक्स्ट है आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर। ये जो आयुर्वेद पर्व है भुवनेश्वर में आरंभ हुआ और टोटल 3 दिनों तक मनाया गया और किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, तो नाम उसका विनोबा भावे सेवा प्रतिष्ठान। इसका आयोजन करने वाला विनोबा भावे सेवा प्रतिष्ठान। 3 दिवसीय है आयुर्वेद पर्व से और नाम भुवनेश्वर। नेक्स्ट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा इस बार इसका 11वां आयोजन था, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नाम से पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। ये जो मांडू महोत्सव है मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, 3 दिवसीय इसका आयोजन होता है और अगर मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो एक ज़िला पड़ता है आपका धार जिला। धार जिले में इसका आयोजन होता है और इसी जगह इसी आयोजन के साथ इस बार यहाँ पर जीवाश्म संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। तो इसी जगह मांडू महोत्सव में ही मध्य प्रदेश में धार जिले में जो 3 दिवस का आयोजन हुआ, एक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, नाम उसका जीवाश्म संग्रहालय। नेक्स्ट है बागवानी मेला बेंगलुरु। तो जो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया वो किस जगह हुआ, बेंगलुरु में। नेक्स्ट तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेला। याद रखिएगा इस बार इसका 15वां आयोजन था और भुवनेश्वर यानी राज्य आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला। और ये जो आयोजन हुआ इसमें 3 शिल्पकारों को आपके पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नाम उनके पहला प्रियंका पात्रा, नाम उनका प्रियंका पात्रा, दूसरा दिव्य ज्योति बेहरा और तीसरा नाम दिलीप कुमार। तो इन तीनों लोगों को ही जो तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेला है उड़ीसा भुवनेश्वर वाला, उसमें पुरस्कार प्रदान किया गया, सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है बिहार का जो राज्य पक्षी है कलरव महोत्सव और किस जगह, बिहार में। तो सीधा सीधा राज्य पक्षी कलरव महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया,
तो सीधा आंसर उसका बिहार। और ये आपका जो टॉपिक था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक जितने भी फेस्टिवल्स और आपके आयोजन उत्सव होते हैं, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।